पार्टी के कुछ समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे थे। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे। प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष थे और सरकार में उनके योगदान के बारे में आप सब लोग स्वयं जानते हैं। Long association with Congress Working Committee, almost for 32 years, from 1978 till today. This made me well and also farewell. I make Prime Minister tomorrow. I'll be putting in my paper. सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है। हम उनसे सीखते हैं और बहुत खुशी की बात है कि वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं। नमस्कार, न्यूज पॉइंट पे मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी का आज आखिरी दिन रहा। माना जा रहा है कि कल वो अपने पद और शायद पार्टी दोनों से इस्तीफा देंगे। पिछले कुछ दिनों में उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर काफी विवाद हुए, तकरार हुए, इस हद तक कि गठबंधनों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। दोस्त दुश्मन हो गए, किसी ने किसी को धोखा दे दिया। लेकिन इस शोर के बीच कुछ और मजबूत आवाजें भी उठी कि वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब फेल हो गए। बीजेपी सांसद और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर जब प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान किया गया तो सबसे तेज तालियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजाई, क्योंकि उनकी नीतियों, खासकर रिट्रोएक्टिव अमेंडमेंट टैक्स प्रपोजल से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। प्रणब पर आरोप है कि वो वित्त मंत्री के तौर पर जो कुछ कर सकते थे वो नहीं किया। लेकिन आखिरी दिन उन्होंने कुछ विटामिन के इंजेक्शन देने की कोशिश की। आरबीआई ने कुछ ऐलान किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये सब टू लिटिल टू लेट का मामला तो नहीं है। और अब एक नजर डालते हैं कि आज आरबीआई ने क्या ऐलान किया और उनका असर बाजार पर क्या हुआ। Perhaps on Monday, some measures will be announced. प्रणब दा ने अच्छी खबर के इंतजार का ऐलान शनिवार को किया। सोमवार सुबह बाजार इस ऐलान के इंतजार में उछल पड़ा। सेंसेक्स 17,000 का आंकड़ा पार कर गया, लेकिन आरबीआई ने जैसे ही उम्मीदों का पिटारा खोला, बाजार लुढ़का, अपने साथ रुपए को भी ले गिरा। आर्थिक हालात सुधारने के लिए आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा $15 अरब से बढ़ाकर $20 अरब कर दी। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के विदेश से कर्ज लेने की सीमा $10 अरब बढ़ा दी। साथ ही विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी, जिससे विदेशी बैंक, विदेशी सरकारें, उद्योग और बीमा से जुड़े फंड अब भारतीय बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। This is a very unsettled time. दुनिया भर के बाजार बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। एक दिन की प्रतिक्रिया पर कुछ कहना ठीक नहीं। हम जल्द और ऐलान देखेंगे। बड़ा सवाल है कि राजकोषीय घाटा कैसे कम हो, सरकार के बड़े खर्चे कैसे घटे, ताकि महंगाई घटे, रुपया संभले और निवेश बढ़े। जानकार कह रहे हैं उपाय स्पेशल डिपॉजिट स्कीम जैसे कदमों में है और केवल रिजर्व बैंक ही नहीं, सरकार को भी कदम उठाने होंगे। वित्तीय घाटा घटाना जरूरी है, लेकिन फिर भी सरकार को 2008 की तरह इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर खर्चे बढ़ाने होंगे। वित्त मंत्रालय छोड़ने से पहले प्रणब दा के आखिरी आर्थिक फैसले और रिजर्व बैंक के ऐलान को बाजार ने थम्स डाउन दिया। शायद इसकी वजह है कि बाजार को उम्मीद से कम मिला, टू लेस टू लेट। ऐसे में नए वित्त मंत्री के लिए रुपया और देश संभालना एक चुनौती रहेगी। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। दिल्ली स्टूडियो में परंजोय गुहा ठाकुरता अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एसके जिंदल हैं, चेयरमैन हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एसोचैम से जुड़े हैं। पीयूष गोयल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं। और कुछ ही देर में जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के सांसद और नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हम इस चर्चा की शुरुआत परंजोय आपसे करते हैं कि आज जो ऐलान हुए हैं उसका आम आदमी पर क्या असर होगा। चाहे हम ईएमआई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, जॉब्स की बात करें, कहीं कुछ असर दिखता है? एक बूंद भी असर नहीं पड़ेगा। भारतवर्ष का 2 या 2.5% लोगों का जो पैसा है वो शेयर बाजार में है। शेयर बाजार ऊपर जाते हैं क्यों? विदेशी निवेशक के लिए। नीचे जाते हैं क्यों? जब विदेशी निवेशक पैसे वापस ले लेते हैं। आज जो भारतीय रिजर्व बैंक जो जितने सारे प्रपोजल्स इन्होंने दिया, कुछ 6-8 महीना में तो ऐसे ही प्रपोजल दिया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग का उम्मीद ज्यादा बढ़ गया था कि प्रणब बाबू कह रहे हैं नया कुछ होने वाला है, मगर प्रणब बाबू कल तो उनका आखिरी दिन है वित्त मंत्री, तो अगर उन्होंने कुछ घोषणा भी किया उनका लागू तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
देखिए, आज भारतवर्ष का जो आर्थिक स्थिति है ये बहुत खराब है, बहुत कारण के लिए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पूरा जो विश्वव्यापी एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, एक डबल डिप रिसेशन चल रहा है, उनका असर भारतवर्ष में पड़ रहा है। हमारे अपने देश में हमारे जो वाणिज्यिक जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका असर भी भारतीय रुपया के ऊपर पड़ रहा है। मगर ये शेयर बाजार के लिए ये जो 19-20 इन्होंने किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। 10 या 15 अरब डॉलर शायद आएंगे भारतवर्ष में। भारतवर्ष का जो विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो पूंजी है वो अभी 280 या 290 के अरब डॉलर के आसपास है। तो ये कुछ भी नहीं होने वाले हैं। आपने देखा बाजार क्या किया, संवेदी सूचकांक गिर गया, रुपया और भी कमज़ोर हो गया। तो ये सब मैं समझता हूँ नॉट ओनली टू लिटिल टू लेट, एक तरह टिंकरिंग विद द फील्ड। इसका कोई खास तो जो ये बयान वो दे रहे थे प्रणब मुखर्जी कि हम कुछ करने वाले हैं, कड़े कदम लेने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लोग समझा। अगर लोग ऐसे एक भ्रम में हैं लोग, और अपने आप इतने ऐसे बुरा हालत है आज अर्थव्यवस्था के, लोग समझते हैं अभी कुछ एक मौका मिल गया आशावादी होने के लिए। तो ये कोई कारण नहीं था इतना आशावादी होने का। और आज हम देख रहे हैं क्या हुआ। देखिए, आने वाले दिनों में हम देखेंगे नया हमारा जो वित्त मंत्री होने वाले हैं, शायद वो प्रधानमंत्री होंगे। उनके सामने बहुत सारे चुनौती हैं, इस विषय के ऊपर हम बात कर सकते हैं। और उनका जो आर्थिक उदारीकरण नीति जो है ना, अभी सवाल उठ गया कि आर्थिक उदारीकरण नीति के लिए आज ये स्थिति हो गया 20 साल के बाद। ये आप खुली बाजार के नीति में आप विश्वास करते हैं, तो अभी यही आप हालत होगा। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.